जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में वापस आने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन राजाओं के साथ हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राजनीतिक जीत लिए। तदंतर भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगल के बीच वनचर जो भिल्लादिक हैं उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते हैं। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से पूजनादि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सोचेंगे। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले। हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, ऊपर रख दो रे, ऊपर कर दो, ऊपर से जाएगा। हल्का धीरे धीरे बराबर गिर जाएगा। तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत का कहा, तो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परम ब्रह्मा का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? तो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, मतलब श्री कृष्ण जी का। इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं, सब हमारा ही नाम है। इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। और काला, काष्ठ, मूर्त आदि दिन रात्रि तथा सब जितने शरीरवान प्राणी हैं, फेंकना नहीं, उसको हाथ में रखिए, हाथ में रख तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, काला और कालादि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है वह इस अनंत नाम से सब मर गए। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि, अंत और मध्य जिसका नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्व रूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप अनंत हम ही है। जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल, भूर्वादिक 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी विवाह किया, वह स्त्री के नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। यानी पहली से बेटी वाले या दूसरी से फिर शादी किए, समझने। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे, बोला रख दो ना, क्या बोले? दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी।
पूजा झाँपने वाला क्या हो? वहाँ जो बर्तन नहीं दिए उसी में। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था में प्राप्त कर वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उधर हवा लग रहा है। वेदांत जानने वाले कौंडन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुण युक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल कौंडन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहां पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्तिक वचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार का विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्य उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र में पहने हुए स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जा। उन स्त्रियों से वह धीरे से पूछने लगी, आज ही के दिन तुम लोग क्या कर रहे, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील की श्रृंगार जिसका ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत भगवान का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। उस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को प्रथम मात्र एक से लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन हाँ। केसर रंग का 14 गांठ लेकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबी हुई मुझ पर अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त को भोजन करें। यानी महिला कर रही थी, इसीलिए बाएं हाथ से संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्र, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे और अपशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उसका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान आदि से भरपूर घर हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकित घर में पति के साथ उत्तम भाव पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाहों के डोरों को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया।
जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर के अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया है। स्वजनों से कलह होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वर आदि पाप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही आभूषण जिसका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। आम का वृक्ष देखा, वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा है तो सौम्य कहो, मेरी चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। पानी जोश भर गया ना। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहा, देखेंगे। ऐसा विचार करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गांव को देखा। तो उस जगह बैठ गया। हे राजन, कौंडन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल होता हुआ बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयाद्र हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो एक वृद्ध का ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ हो, और उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और सुखदायक दिव्य सिंहासन पर बैठे थे। जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो। वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ कौन थी? वह वृषभ कौन था? और कमल कुमुद कहार से शोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्प रानियां देखी, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और वह उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? आनंद देव बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। समझे? विद्या था लेकिन बुद्धि किसी को दिया नहीं, बांटवे नहीं किया। उसने शिष्यों को विद्या नहीं, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी, और जो घास पर ले अंदर कर दिए थे खाने वाली, जो गौ देखी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी, और जो घास पर वृषभ देखा वह सत्य नारायण धर्म था। और धर्म अधर्म और आदि जो कुछ भी परस्पर देती है और लेती रही, और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी है, उस पापक्रम से उन दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, वह जो हाथी था तो अभिमान रहा, वो ब्राह्मण जो रहा तो अनंत हम है, और गुफा जो था वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। मतलब सब के वो गाछ के विद्या ले, लेकिन बुद्धि केकरो नहीं दल के अपन विद्या मातल के ने तो गाछ हो गई। गौ है बीज चरने वाली थी, और जो धर्म अधर्म नहीं करता था, वेद पाठ ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षा नहीं दी, वो जो था पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर उधर होता था।
उसके बाद जब अनंत लोक को चले गए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण देखिए ना, सामने को पूजा कर, सामने जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। उसको 14 वर्ष में हुआ और तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। देखिए ना, चीट हटा लेते हैं हाथ से। हे राजन, व्रतों में उत्तम छोड़ने देंगे, छोड़ दीजिए, अपने पास ही रखिएगा, खा लीजिए। व्रतों में उत्तम खा लीजिए। व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको तुम प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। और सुनिए ध्यान से, हालात करना। जिस प्रकार ब्राह्मणों को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, ब्राह्मण को तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरु में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। जय। पूजा खत्म। छोटा पापा पूजा खत्म। अच्छा, चुपा ने गोपाल हो गया। पापा फूल। वही को अनंत व्रत का जिसको नाम छूट जाते हैं, संदेह नहीं। जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, इस संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वह तीनों लोगों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। जय विष्णु भगवान। लेकिन